हेलो, वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली क्लास 9th और 10th के लिए, क्योंकि आज के जो वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वह है जंबल वर्ड्स। यह ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन आता है जो 1 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट या रूल्स नहीं होता है, इसलिए आप बुक्स में कितना भी मेहनत कर लो, ठीक है, ये आपके समझ में नहीं आता है यार इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम पूरी मार्क्स इस जंबल वर्ड्स के पा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपके ग्रामर के जो नॉलेज हैं उसके जो बेस हैं इम्पॉर्टेंट हुए हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ें। जैसे कि टेंस होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें उसमें आपके लिए मायने रखती है उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो अब हम, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम लोग आज के टॉपिक का जो हमारा है, जो हम पढ़ने वाले हैं, जंबल्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, जंबल वर्ड्स का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन में क्या करेगा कि एक सेंटेंस के सभी वर्ड को या फ्रेज को क्या करेगा, आगे पीछे उसकी पोजीशन को बदल देगा, और जिसको पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, क्या इसका मतलब होगा। ठीक है, तो अब आप कैसे उसको कर सकते हो, आई मीन व्हाट, कि हाउ टू, ठीक है, हाउ टू रीअरेंज जंबल वर्ड्स। ओके, जो जंबल वर्ड्स होंगे उसे कैसे आप रीअरेंज कर पाएंगे, कैसे उसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारी एक बात सुन लीजिए कि आप किसी भी जंबल वर्ड्स के सेंटेंस को यदि करेक्ट करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक होता है, ओके, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रत्येक वर्ड को आप पढ़ लो। ठीक है, प्रत्येक वर्ड को जब आप पढ़ लोगे तो प्रत्येक वर्ड की मीनिंग लगभग आपको आ जाएगी। शायद एक आध हो सकता है जो आपको ना समझ में आए, तो जो आपको समझ में आ गया, जिनकी मीनिंग आपको आती है, सबका आप हिंदी अपनी कल्पना में रख लो, सबकी हिंदी बना लो। ओके, हिंदी बनाने के बाद आप क्या करो कि अब उस इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स जो हैं, इंग्लिश में जो जंबल्ड करके सेंटेंस दिया है, आप अपने से जो हिंदी निकाले हो, हिंदी उसका मीनिंग बनाए हो, हिंदी में उसकी एक सेंटेंस क्रिएट करो। ओके, हिंदी में यदि क्रिएट कर लेते हो तो लगभग समझ लो कि आपके जो 90% प्रॉब्लम है उसका सॉल्व हो जाता है। 10% बच जाता है या थोड़ी सी आर्टिकल प्रीपोजिशन के पोजीशन में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग कुछ प्रीपोजिशन, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो तो आर्टिकल पढ़े हो तो उसमें आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ करना है और प्रीपोजिशन कहाँ पे कौन सा लगता है। ठीक है, उसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पे का लगाना है, में लगाना है, तो वो लग जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको बता दूँ, इसमें जंबल वर्ड्स में यदि आप इसको क्लियरली समझना चाहते हो तो देखिए, जो मोस्टली जो होता है 99% जो सेंटेंस होते हैं, यदि असर्टिव की बात कर लें तो उसकी जो फॉर्मेट होती है ना, वे होती है सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका हो जाता है मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट अगर हो तो उसमें जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ओके, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट के बाद आता है। एक ही ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आ जाता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि कोई प्रीपोजिशन वगैरह होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के पोजीशन होते हैं, यहाँ प्रीपोजिशन आ जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद आपका अदर वर्ड आ जाता है। ठीक है, अदर वर्ड आ जाता है। ओके है ना, तो ये फॉर्मेट होता है। जो फॉर्मेट आप समझ रहे हैं, आपने टेंस पढ़ा है, ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि फॉर्मेट क्या होता है सेंटेंस का। तो देखिए, जो मोस्टली जंबल वर्ड्स में सेंटेंस आते हैं किस इसी फॉर्मेट पे होते हैं, जिन्हें आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन से वर्ड को आपको यूज़ करना है।
चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं खुद करके, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो चलो एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, ठीक है। और इस सेंटेंस मीन्स मैं आपको एक जंबल वर्ड दे देता हूँ, ठीक है। जंबल वर्ड करके, जैसे आप मान लो शुड, ओके, शुड लिख दिया, द हो गया, हेल्प यू पुअर, ओके, पुअर हो गया। तो अब ये जंबल वर्ड्स आपको दे दिया गया। अब कहा गया कि भाई इसको आप वर्ड के सही पोजीशन को देखिए, रीअरेंज करके आप इसका सेंटेंस बनाओ, 1 मार्क्स ले जाओ। तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं और फटाफट हिंदी सबका बना लेते हैं। शुड मीन्स क्या होता है? शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। द आर्टिकल है, यह किसी पर्टिकुलर वर्ड के पहले लगेगा कुछ विशेष कार्य करने के लिए। हेल्प मीन्स क्या हो गया? मदद, मदद करना, ठीक है। यू मीन्स क्या होता है? तुम, तुम्हें, आप, ठीक है, कोई भी रख लो। और वो एक क्या है? पुअर, पुअर मीन्स हो गया गरीब, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसे आप हिंदी में ट्रांसलेशन बनाओ। चाहिए, मदद करना, तुम्हें, गरीब, ठीक है। मदद करना, तुम्हें चाहिए, गरीब। मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, ठीक है। आप फिर से ट्राई कर लो। तो कोई भी सब्जेक्ट इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। ट्राई करो, देखो कौन सा है। तुम्हें चाहिए मदद करना, गरीब, यानी गरीबों की। अगर आप पुअर को, ठीक है, नाउन बनाओगे, द लगाना पड़ेगा। द लगा देते हो तो ये पुअर क्या हो गया आपका? नाउन हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर इसका सही करना चाहते हो तो सब्जेक्ट क्या मिल गया आपको? यू। अब यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया सब्जेक्ट के, चाहिए यानी शुड। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या है? दो ठे है, नहीं एक ही है ना। तो द बच गया पुअर। तो अब पुअर के पहले द लगा लो ताकि सभी गरीबों के लिए ठीक है कहा जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे द लगेगा। तो यू शुड हेल्प द पुअर। क्या देखा आपने? कितनी सरलतापूर्वक आपने जंबल वर्ड्स को आपने सही रीअरेंज करके आपने करेक्ट सेंटेंस बनाया। 1 मार्क्स का काम आपका हो गया। आई होप कि आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर भी मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जिससे आपका जो डाउट होगा वे क्लियर हो जाए, आप अच्छी तरह से समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। एक और रख लो सेंटेंस, इन, ठीक है, इन एवरी ईयर, ओके, इन एवरी ईयर पीपल, ओके, दिस वे, इन एवरी ईयर पीपल दिस वे, ठीक है। डाई मैनी, ठीक है। इसको अलग कर लो, ठीक है, यहाँ पे अलग कर लीजिए। तो आपने क्या देखा, क्या लिखा है? इन एवरी पीपल दिस वे डाई मैनी। तो अब इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। इन तो ऐसे एक प्रीपोजिशन है, जहाँ ज़रूरत हो कि लग जाएगी, फिर भी इसकी मीनिंग देख लो। इन मीन्स में है, ठीक है। एवरी ईयर, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष होगा ना, हाँ। पीपल मीन्स लोग, दिस वे इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है, दोनों हो सकता है। डाई मीन्स मरते हैं, ओके, प्रेजेंट टेंस ही है और कुछ तो दिख नहीं रहा आपको, डाइड तो है नहीं, प्रेजेंट टेंस है, मरते हैं, मर रहे हैं, डाइंग तो है नहीं। तो डाई है फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिख रहा है आपको, मरते हैं हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनी, मतलब, ठीक है, कई या बहुत से, ठीक है, बहुत। तो यहाँ पे ये 2 मीनिंग हो गए। तो अब इसको क्या करेंगे आप इसकी एक मीनिंग बनाओ, ठीक है। प्रत्येक वर्ष लोग इस तरह से मरते हैं, कई या बहुत, मतलब एक ही रख लो, एक काट दो, ठीक है। तो अब आप इसको अपने कोशिश करिए कि हिंदी में ट्रांसलेशन बना लो, ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ पे आ गया, देखिए मेनी पीपल, बहुत से या कई लोग, ठीक है। वर्ब आ गया, मरते हैं, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मेन वर्ब, ठीक है ना। कई लोग मरते हैं, ठीक है, कई लोग मरते हैं प्रत्येक वर्ष इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
तो फिर से ट्राई करिए ताकि सही आए। कई लोग इस तरह से प्रत्येक वर्ष मरते हैं। ठीक है, तो अब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा, इसका अपने से ट्रांसलेट कर लो उस हिंदी को। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोशिश कर लीजिए। मेनी पीपल, ठीक है, मेनी पीपल सब्जेक्ट हो गया, डाई वर्ब हो गया। ठीक है, मेनी पीपल डाई मरते हैं। ठीक है, मेनी पीपल डाई मरते हैं इन दिस वे, इस तरह से, बहुत से लोग इस तरह से या कई लोग इस तरह से मरते हैं। ठीक है, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। तो आपने देखा कि आपने यहाँ भी सेंटेंस सक्सेसफुली आपने ट्रांसलेट किया, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में उस ट्रांसलेशन को कन्वर्ट कर दिया और प्रत्येक वर्ड को आपने सही पोजीशन दे दी और 1 मार्क का काम यहाँ भी हो गया। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको जो ये हमारी वीडियो है आज की बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि जंबल वर्ड्स के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है देन आप मैसेज, ठीक है, मैसेज कर लें या ठीक है कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपके कमेंट्स को देखकर कुछ दूसरी वीडियो इस टॉपिक पे बना दी जाएगी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।